दूसरा तरीका है, इसमें 3 और 4 में जो बड़ा है उसको मान लिए B और इसको मान लिए A। सबसे पहले D निकाल दीजिए, B माइनस A बटा n प्लस 1। मान लीजिए इसके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है। क्लियर? तो B जो निकालेगा तो 4 माइनस 3 बटा n प्लस 1, 3 प्लस 1, तो 1 बटा 4 हो गया। अब क्या कीजिए, ये तो हो गया, 3 को रेशनल नंबर निकालना है। तो अब इसमें सबसे छोटा रेशनल नंबर कौन है? 3। तो 3 A प्लस D होगा पहला, A प्लस 2D होगा दूसरा, A प्लस 3D होगा तीसरा। अब A हो गया 3 प्लस 1/4, तो 13 बटा 4 हो गया। A प्लस 2D, तो 3 प्लस 2 इंटू 1/4, तो 3 प्लस 1/2, तो 7 बटा 2। तीसरा हो गया 3 प्लस 3 इंटू 1/4, तो 3 प्लस 3/4, तो 15/4। अगर A प्लस 4D अगर कर दीजिएगा तो आपको ये वाला निकल जाएगा फटाक दे। इसीलिए अगर 3 बोलता है तो आपको A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D ही करना पड़ेगा। अगर 4 बोलेगा तो यहाँ n के जगह पर 4 कीजिएगा, तब जाकर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। तो एक तरीका ये हुआ। कहने का मतलब ये हुआ जो बहुत इजी दिए थे, दोनों नंबर में से बड़ा जो रहेगा उसको B मान लीजिए और जो छोटा रहेगा उसको A मान लीजिए, और जितना नंबर रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है वो n हो जाएगा। उसके बाद D निकाल देते हैं, वो डिफरेंस हुआ। डिफरेंस का मतलब हुआ कि आप जो निकाल रहे हैं रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितना का डिफरेंस। देखिए इन दो 13 बट्टा 4, 7/2, ये जो है ये इन दोनों को घटाइएगा तो 1/4 आएगा, इन दोनों को घटाइएगा तो 1/4 आएगा। तो ये जो 1/4 हुआ अपकमिंग रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस है। समझ में आया? 1/4 क्या हुआ कि जो भी रेशनल नंबर आप निकालने जा रहे हैं उन दोनों द डिफरेंस बिटवीन 2 अपकमिंग रेशनल नंबर्स, ये 1/4 है। इन दोनों को घटाइएगा तो 1/4 आएगा, इन दोनों को घटाइएगा तो 1/4 है। यही डिफरेंस है। डिफरेंसेस जोड़िएगा, छोटा नंबर में डिफरेंस अगर जोड़, मान लीजिए 10 और 12 है तो डिफरेंस कितना है? 2। 10 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा। तो छोटा नंबर में अगर डिफरेंस जोड़िएगा तो बड़ा नंबर आ जाएगा। 2 नंबर है, दोनों के बीच में 3 का अंतर है, और छोटा नंबर में 3 जोड़ देंगे तो बड़ा नंबर प्राप्त हो जाएगा कि नहीं। तो डिफरेंस आपको ये एक तरीका हुआ। मतलब हम बताए आप लोगों को कि 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर पता करना। तो एक तरीका हुआ जनरल, जो पॉइंट में रिप्रेजेंट कर दीजिए और उसके बाद उसको जितना निकालना है, पॉइंट के बाद अगर 0.2 है, 0.3 है तो उस पर 0 डाल कर हजारों करोड़ों निकाल सकते हैं। ये तरीका हुआ। एक तरीका 1/2 वाला हुआ। ये क्लास 9 में स्पेशली आप लोगों को दिया हुआ है। तो ये हो गया आपको रेशनल के बीच में रेशनल निकालना। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, जैसे नंबर लाइन हुआ, ये 0 हुआ, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। तो इसमें भी बहुत दो तरीका हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 4/5 है तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ 0 ले लिए, नीचे में जो 5 है, देखिए नीचे में 5 है, आप यहीं से स्टार्ट हो सकते हैं। ये पॉइंट मोटा होना चाहिए। उसके बाद जो मेन पॉइंट जो होगा ना, जैसे 0 है ये मोटा, 1 लिए तो ये मोटा, ये 2 लिए तो थोड़ा डीप हो जाएगा, ये 3 लिए -1 हुआ, माइनस। इसके बीच में अगर पॉइंटिंग करना है तो थोड़ा इन लोगों से पतला होना चाहिए, तब ना पता लगेगा कि कौन
मेन लाइन है और कौन सब लाइन है। ये हुआ मेन लाइन और उसके बीच का छोटा छोटा लाइन हुआ, तो सब डिफरेंस तो पता चलेगा ना। सबको मोटे मोटे कर दीजिएगा, सबको मोटे मोटे, पता ही नहीं चलेगा कौन मेन लाइन है कौन ये लाइन है। समझ में आ रहा है। 4/5 है तो एक तरीका बताते हैं कि यहीं से आप स्टार्ट कर दीजिए। 1/5 बोलते रहिए, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। 5/5 का मतलब 1, ये हो गया 4/5। ये तरीका हुआ एक। और तरीका बताते हैं यही प्रोसेस में। देखिए मान लीजिए 13/3 है, माइनस में 0 लिए, इधर आएगा लेफ्ट में, -1/3, -2/3, -3/3। जब ही आपको मेन लाइन का आया तो उसको कर दीजिए ये -3/3, -4/3, -5/3, -6/3, -6/3 तो समझते ही हैं, -7/3, -8/3, -9/3, -10/3, -11/3, -12/3 और -13/3 हुआ। ये हो गया -14/3, -15/3। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर -13/3 तो यहीं हो गया, तो फिर हम आगे क्यों बढ़ गए। तो चूँकि अगर -4 के बाद अगर कोई भी रेशनल नंबर आता है तो -4 के बाद 5, मेन लाइन -5 है तो -5 तक आप पहुंच जाइए। -1 के बाद अगर कोई नंबर रेशनल नंबर आपको रिप्रेजेंट हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर, तो -1 के बाद -2 होता है तो -2 तक आप पहुँचिए, उसके बाद क्लोज कर दीजिए। -2 के बाद अगर कोई नंबर रेशनल नंबर पहुँचता है तो -3 तक पहुँच जाइए, -3 के बाद पहुँचता है तो -4 तक पहुँच जाइए। ये तरीका हुआ एक। दूसरा तरीका हुआ आपको बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा। जैसे 4/5 है, इसमें दो तरह का रेशनल नंबर हम दिखाते हैं। एक जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो निश्चित रूप से 0 और 1 के बीच में आएगा, या 0 - 1 के बीच में आएगा। दोबारा सुनिए, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा वो या तो 0 1 के बीच में होगा या 0 - 1 के बीच में होगा। स्पष्ट। सिर्फ ये मान लीजिए 4/5 है तो आप क्या कीजिए, पॉजिटिव है तो 1 दे दीजिए। 5 है तो इसको 5 बराबर भागों में बांटिए, 1 2 3 4 हो गया, 5 बराबर भागों में बट गया। ये हुआ 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये हुआ 4/5। समझ में आया। -2/3 है। क्लियर। ये भी देख रहे हैं नीचे में बड़ा है, -1 लीजिए, 3 है तो 3 बराबर भाग में बांटिए, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 तो -2/3 हुआ। ये समझ में आया। उसके बाद हम आते हैं जिसका डिनोमिनेटर छोटा है, जैसे मान लीजिए 10/3 या -12/5, ये लेते हैं पहले। तो निश्चित रूप से वो जाएगा 1 के बाद। तो उस तरह का रेशनल नंबर को इंटीजर्स में तोड़ दीजिए। 3 इंटीजर 1/3, 5 2 जा 10, 12 -2/5, 2 इंटीजर 2/5, ये हुआ। जैसे 3 इंटीजर 1/3 है तो 3 से बड़ा हुआ ये, इसका मतलब 3 और 4 के बीच में होगा। -2 है तो इसका मतलब -2 और -3 के बीच में होगा। समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए 6 इंटीजर 1/5 आया तो इसका मतलब -6 और 7 के बीच में आएगा। -4 इंटीजर 1/5 है तो -4 और 5 के बीच में होगा। -2 इंटीजर 1/9 है तो -2 -3 के बीच में होगा। 2 इंटीजर 1/3 है तो 2 और 3 के बीच में होगा। 4 इंटीजर 1/5 है
तो 4/5 के बीच, 4 और 5 के बीच में होगा। 2 इंटीजर 1/9 है तो 2 और 3 के बीच में होगा। समझ में आया? अब जैसे ये है तो इसको 0 लीजिए, 3 और 4 तक जाइए, 1 2 3 4, और नीचे में 3 है तो 3 बराबर भागों में बांटिए, तो 1 2 3 हो गया ना, 1 2 3। तो ये पहला वाला हो गया। ये दूसरा वाला देखिए, ये तो माइनस में है, -2 इंटीजर 2/5 है तो -2 -3 तक जाइए, -1 -2 -3। नीचे में 5 है तो 1 2 3 4 5, -2/5 है तो ये वाला हो गया -2.2/5। दो तरीका आप बताए हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एनसीईआरटी में यही चीज़ है। 1.1 जो है एक्सरसाइज 1.1 जो है एनसीईआरटी का, तो वो आप आराम से बना सकते हैं। एनसीईआरटी बना लीजिए। कोई बच्चा आर.एस. अग्रवाल बनाता है तो आर.एस. अग्रवाल बना लीजिए। तो कोई भी लेसन आप, ये लेसन आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज आप लोग बना लीजिए। हम आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करेंगे कि चूँकि हम जो वीडियो बना रहे हैं उसको फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी सब्सक्राइब कीजिएगा ना तो हम जो वीडियो बनाएंगे तो आपको फटाफट आपको आएगा। हम हर चैप्टर को, लॉकडाउन जब तक है तो उस दरमियान में सब चैप्टर जितना तक हो सकता है उतना तक पढ़ाएंगे। जब खुलेगा तो फिर हम मैनुअली भी पढ़ा देंगे, लेकिन हम अभी लॉकडाउन पीरियड में सब कुछ इस तरह से हम पढ़ा देंगे। थैंक यू।